की बात अगर मैं करूं तो पिछले 3 वर्षों में 31,500 सरकारी नौकरियां दी गई हैं और गत वर्ष जो नौकरियां दी गई आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। 7 लाख से ज्यादा नौजवान इंटरप्रेन्योर बने हैं। मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम अभी पिछले दिनों हुआ था, पूरे देश की आबादी का 1% हिस्सा रहता है जम्मू कश्मीर में, लेकिन कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर को ही प्रथम पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो ये बात मैं कह सकता हूं कि इस अभियान को अब पल पल जम्मू कश्मीर ने जिया है और आयोजन में गांव-गांव, शहर-शहर मैं कह सकता हूं कि तिरंगे दिखते हैं। आम नागरिक का जोश और जुनून भी दिखता है। लंबे अरसे बाद झेलम तवी, चिनाब और हिमालय की गोद में लहराता तिरंगा, मैं मानता हूं कि 1,40,00,000 कंठों से निकल रहे भारत मां के जयकारे तो आज पूरे देश ने सुना है और यह एक स्वाभिमान और नई आत्मक्रांति की तस्वीर जम्मू कश्मीर ने प्रस्तुत की है। एक कठिनाई वहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या औद्योगिकीकरण को लेकर के थी। आजादी के बाद से 2021 तक कुल 14,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया था। भारत सरकार ने जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनाई जम्मू कश्मीर के लिए, आज 90,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुए हैं। 20,000 करोड़ के जमीन पर उतर गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1 वर्ष में बाकी भी जमीन पर उतार लिए जाएंगे। इस तरह से अनेक दिशाओं में जम्मू कश्मीर ने विदेशी निवेश भी आने लगा है। यूएई के इमार ग्रुप ने उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल श्रीनगर में बनाने का काम शुरू किया है। श्रीनगर और जम्मू में 2 IT टावर इमार ग्रुप के लोग लगा रहे हैं। वहाँ के भूमि कानून बड़े रिग्रेसिव थे, किसानों के विरोध में बने हुए थे, उसको दुरुस्त किया गया है। गरीब व्यक्तियों को आवास के लिए 5 मरला जमीन जम्मू कश्मीर में दी जा रही है। मोटे तौर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के काम प्रधानमंत्री जी के कारण आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा योगदान होता है। सड़क हो, कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग से भी जुड़ने जा रहा है और इस वर्ष ही जुड़ जाएगा। एयर कनेक्टिविटी भी पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हुई है। टूरिज्म इंडस्ट्री और बड़ा सेक्टर मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है, वहाँ संभावनाएं भी है। आज किसानों की आमदनी के मामले में देश में हम 5वें स्थान पर हैं। जब मैं गया था तो 9वें स्थान पर थे। एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर के लिए हम लोगों ने बनाया है और देश के अनेक कृषि विशेषज्ञों की सहायता से वो बना है। उसमें सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। आज जो GDP में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, इस होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के लागू होने के बाद 2.5 गुना वृद्धि होगी। ये मैं कंजर्वेटिव असेसमेंट बता रहा हूं। अब उस समय नहीं है कि मैं उसकी विस्तार से चर्चा करूं। मैं एक बात ये कह सकता हूं कि स्पोर्ट्स की दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो एक नए पावर हाउस के रूप में जम्मू कश्मीर उभर रहा है।